नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में हैं। शाह ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की है। इसके बाद शाह का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री की 24 स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। 24 के चुनाव के लिए मोदी क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और विरोधी इसको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक सियासी हलचल को पल्स को नापती, जो सियासी हलचल है उसकी पल्स इस वक्त किस रफ्तार से चल रही है उसे नापती ये रिपोर्ट देखिए। क्या मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है? क्या मोदी नए मंत्री बनाएंगे और मौजूदा मंत्रियों का काम हल्का करेंगे? सूत्रों की माने तो इस पर मंथन शुरू हो गया है। इसी अक्टूबर महीने में दिवाली से पहले नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये मोदी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मोदी अब जो मंत्रिमंडल बनाएंगे वो 2024 तक चलेगा। इसमें 10 से 12 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। मोदी 1.0 सरकार में एक बार यानी 2017 में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था। तब मंत्रियों की संख्या 45 से बढ़ाकर 76 हुई थी। मोदी 2.0 सरकार में भी अभी एक बार ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। जुलाई 2021 में कई सीनियर मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई थी और सरकार में 43 नए मंत्री शामिल किए गए थे। मोदी मंत्रिमंडल में अभी 78 मंत्री हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के मुताबिक मैक्सिमम 81 मंत्री हो सकते हैं, यानी 3 मंत्रियों की वैकेंसी है। इससे ज्यादा मंत्री अपॉइंट करने हुए तो मोदी को कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी करनी पड़ेगी। किसका पत्ता कटेगा, किसका बचेगा, ये डिसाइड करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मगर जिन मंत्रियों के पास 2 से 3 मंत्रालय हैं, उनमें से कुछ मंत्रियों के बोझ को हल्का करने की पूरी संभावना है। पीयूष गोयल वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले और कपड़ा यानी 3 बड़े मंत्रालय पीयूष गोयल संभालते हैं। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल कल्याण विकास के साथ अल्पसंख्यक कल्याण यानी 2 मंत्रालय संभाल रही हैं। प्रहलाद जोशी के पास 3 मंत्रालय हैं, संसदीय कार्य, कोयला और खनन। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ पंचायती राज मंत्रालय भी देखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्रालय जैसे 2 हैवीवेट मंत्रालय देखते हैं। अश्वनी वैष्णव रेलवे, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी 3 मिनिस्ट्री चला रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय देखते हैं। मनसुख मांडविया के पास 2 मंत्रालय हैं, स्वास्थ्य और रासायनिक खाद। भूपेंद्र यादव 2 मिनिस्ट्री देख रहे हैं, पर्यावरण और श्रम व रोजगार। जी किशन रेड्डी संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर मामले यानी 3 मंत्रालय देख रहे हैं। मोदी किसका वजन हल्का करेंगे ये तो सिर्फ मोदी जानते हैं। दिवाली से पहले होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के 2 आधार होंगे। पहला, मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड जिसे खुद नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, और दूसरा आधार होगा आने वाले विधानसभा चुनाव। इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। मोदी इन दोनों राज्यों को नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक, इन 4 बड़े राज्यों में अगले साल यानी 2023 में चुनाव है। मंत्रिमंडल विस्तार करके मोदी यहां पावर बैलेंस बनाएंगे। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे गुट के 1 या 2 मंत्रियों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। उद्धव गुट के शिवसैनिक हजारों की तादाद में शिंदे के पीछे जा रहे हैं। मोदी अगर शिंदे गुट को मंत्रिमंडल में जगह देते हैं तो उद्धव ठाकरे गुट को और धक्का लगेगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन शुरू होते ही यह खबर उड़ा दी गई है कि मोदी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को खत्म कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी कैबिनेट की सीनियर मिनिस्टर स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय संभालती हैं। इस मंत्रालय को खत्म करने की अभी कोई संभावना नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल के एक और विस्तार से पहले पीएम मोदी की कम से कम 2 मैराथन बैठकें होनी है, जिसमें पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष शिरकत करेंगे। ये बैठकें अभी नहीं हुई हैं, न ही इन बैठकों की कोई तारीख मुकर्रर है। लेकिन बीजेपी हो या सरकार का पावर कॉरिडोर,
बहुत सारे लोग इस बात की संभावना जता रहे हैं कि जल्द ही एक और मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जिसमें ऐसे मंत्री जिनके पास 2 या उससे अधिक का मंत्रालय है उनकी जिम्मेदारियां कम की जाएंगी, कुछ को ड्रॉप किया जाएगा, कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये फेरबदल बहुत बड़ा नहीं होगा, आमूलचूल परिवर्तन वाला नहीं होगा। अब सवाल इस बात का है कि इस महीने के आखिरी सप्ताह में जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, क्या ये उससे पहले हो पाएगा? क्योंकि अगर उस समय तक विस्तार नहीं हुआ तो लाजमी तौर पे ये विस्तार आगे के लिए टल सकता है। पिछले 24 घंटे से ये वीडियो वायरल किया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूरू में राहुल गांधी ने बारिश में भीगते हुए भाषण दिया, तो इसे कांग्रेस का गेम चेंजर मोमेंट बताया जा रहा है। सवाल है कि ये फोटो एल्बम सजाने लायक है या इसमें पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज कर देने की कुव्वत है। एक दिन पहले ही नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी का आमना सामना हुआ था। अगले ही दिन सोनिया गांधी कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा में शामिल होने कर्नाटक के मैसूर पहुंच गईं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी 6 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। मंड्या जिले में ज्यादा वक्त नहीं लेंगी पर शामिल जरूर होंगी। और कल 4 तारीख और 5 तारीख दोनों दिन आराम का दिन है, विश्राम का दिन है, क्योंकि दशहरा है। 6 तारीख सुबह हम वापस शुरू करेंगे और करीब 8:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी उसमें शामिल होंगी। बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, सवाल पूरे देश का है, जिसके बारे में आमो खास सब यही कहते हैं कि मोदी की पार्टी एकजुट है और विरोधी खेमे में अभी फूट है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने में लगे हैं और विरोधी एक दूसरे की टांग खींचने में बिजी है। राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ, कर्नाटक में डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया, बिहार में नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव और कांग्रेस में शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे। विरोधी खेमे का क्या हाल है यह हम आगे बताने वाले हैं। उससे पहले आपको जम्मू कश्मीर ले चलते हैं, जो मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का फोकल पॉइंट है। नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर भेजा है। अमित शाह यहां 3 दिन रहेंगे तो क्या क्या करेंगे? होम मिनिस्टर अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा की जोड़ी 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और पॉलिटिकल सिचुएशन के एक बिंदु पर चर्चा करेगी। जम्मू कश्मीर में अमित शाह 2 पब्लिक प्रोग्राम भी करेंगे, एक राजौरी में और दूसरा कश्मीर के बारामूला में। इन प्रोग्राम्स में अमित शाह पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल समुदाय से डायरेक्ट डायलॉग करेंगे। अभी पिछले ही महीने मोदी ने गुर्जर बकरवाल समुदाय के गुलाम अली खटाना को राज्यसभा भेजा है। कश्मीर के गुर्जर और बकरवाल अब तक पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते रहे हैं। वोट खिसकने का खतरा देखकर महबूबा कहने लगी हैं कि बीजेपी गुर्जरों और पहाड़ियों को बांट रही है। आप जानते हैं पीर पंचाल में बहुत टेंशन चल रहा है। जब से पहाड़ियों को लेके होम मिनिस्टर के आने के शेड्यूल ट्राइब की बात चल रही है, भाई का दुश्मन हो गया है। एक ही माँ के 2 बेटे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इसलिए जो खून आपस में आप एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। आपको होम मिनिस्टर आएंगे वो चले जाएंगे वापस। बीजेपी आज है कल नहीं होगी, मगर जो आपके बीच में दरार वो डाल रहे हैं, जो आपके बीच में वो दुश्मनियां पैदा करते हैं, आपके बीच में जो वो एक खला पैदा करते हैं। आपका कलमा एक है, आपका मजहब एक है, आपके रहने वाले एक जगह के हो। पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अब ये आपस में गुजर और पहाड़ी को लड़ाना चाहते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये लड़ना झगड़ना बंद कर लीजिए। जो जिसकी किस्मत में है उसको मिलेगा। जम्मू में रहने वाला हिंदू समुदाय और गुर्जर बकरवाल समुदाय अगर बीजेपी के पीछे लामबंद हो जाए
तो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो 180 डिग्री चेंज हो सकता है। ऐसे में अगर 2023 में कश्मीर में चुनाव होते हैं तो श्रीनगर में भी भगवा फहरा सकता है। जम्मू कश्मीर से आपको ले चलते हैं राजस्थान, जहां अगले साल चुनाव है, मगर अशोक गहलोत अब भी सचिन पायलट से ही लड़ रहे हैं। राजनीति में गुणा भाग होकर राजनीति होती है, ठीक है। राजनीति में कई बार तो दिखता जो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। अब आप लोग जो है आप तय तक जाओ, सच्चे की तय तक जाओ। और मैंने कल कहा मैं कहीं भी रहूं तो राजस्थान प्रदेश की, जोधपुर की और महामंदिर की जब मैं पैदा हुआ उसकी सेवा करता रहूँगा। अब मैं कहीं भी रहूँ, वो तो काट दिया मीडिया ने, और मैं राजस्थान की, जोधपुर की महामंदिर की सेवा करता रहूँगा। उन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। तो इनको पूछो कि भाई आप अगर पूरा देश से पहरा तो जनता को मालूम पड़ता मेरी इच्छा है कि मैं कहीं भी रहूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। अब उसको बताइए आप लोग जो आज जो कारीगरी करते हो हमारी तरह, वो भी कम नहीं है। अशोक गहलोत ने दिल्ली में सोनिया गांधी को सॉरी बोला तो कांग्रेस ने दावा किया था कि वो 2 दिन में राजस्थान का इश्यू सॉल्व कर लेगी। लेकिन हफ्ता बीतने वाला है, गहलोत अब भी गद्दी पर बैठे हैं और पायलट का प्लेन टेक ऑफ नहीं हो रहा है। राहुल गांधी की कोशिश है कि कांग्रेस एक रहे, एक होकर लड़े, लेकिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चलने वाले डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया भी एक नहीं हो रहे। राहुल आज सुबह मंदिर गए तो डीके शिवकुमार ने वही तस्वीरें ट्वीट की जिसमें राहुल उनके साथ दिख रहे हैं। सिद्धारमैया ने वो तस्वीरें दिखाई जिसमें डीके शिवकुमार नजर नहीं आ रहे। बात बहुत छोटी है मगर गौर करने लायक है। कर्नाटक में कांग्रेस की उम्मीद कितनी है, इसका असेसमेंट इंडिया टीवी के साउथ इंडिया ब्यूरो हेड टी राघवन ने किया है। कर्नाटक कांग्रेस जबरदस्त अंदरूनी गुटबाजी का शिकार है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। यहाँ हर बड़े नेता का अपना अपना ग्रुप है और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में एक नेता दूसरे नेता की टांग खींचते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने पूर्व सीएम सिद्धरामैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को एक मंच पर खड़ा कर सभी नेताओं को एकजुट रहने की सलाह दी है और लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की चुनौती यहां पर खत्म नहीं होती। कर्नाटक में अभी भी पीएम मोदी का मैजिक बरकरार है और कांग्रेस के पास फिलहाल मोदी की काट नजर नहीं आ रही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।